सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, हेक्टर ग्रासिया एंड फ्रांसिस मोरेल्स। तो आज के इस बुक में देख रहे होंगे कि क्या सारी चीजें हैं। इकिगाई का पहले मतलब समझ लीजिए। इकिगाई का मतलब एक ड्राइविंग फोर्स हो सकता है, एक पर्पज हो सकता है जीने के लिए। एक पर्पज ढूंढ लीजिए जिसके वजह से आप एक लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ सस्टेन कर सको। जैसा आप बुक के नीचे थोड़ा सा देख भी पा रहे हो, जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो हमें कवर पेज से ही काफी सारा आइडिया लग जा रहा है कि सबसे पहले जापानीज सीक्रेट। तो इस बुक के अंदर आपका एक विलेज में जाते हैं हमारे ऑथर, बहुत सारे लोगों से। एक्चुअली विलेज का खासियत यह है कि वहां पर बहुत सारे लोगों के पास उनका इकिगाई है, पर्पज है, जिसके वजह से काफी ओल्ड एज में भी काफी यंग जैसे एक्टिविटीज हो गए। मतलब खुद को समझिए बूढ़ा समझते ही नहीं है। तो यही सारी चीजें हमें कुछ सिखाने की कोशिश की गई है कि उन जापानीज पीपल के क्या कुछ सीक्रेट्स हैं, पर्टिकुलरली उस गांव में जितने भी बूढ़े लोग हो या जितने भी इस प्रकार के लोग हैं जिनमें ये मोटिवेशन दिखा कि मैं बूढ़ा तो हूं लेकिन एनर्जी आज भी मुझे जवानों वाला है। तो उन सभी का इंटरव्यू लिया गया और उसके बाद आपके सामने कुछ सीक्रेट्स रखे गए हैं। और सीक्रेट्स इन द सेंस लाइक क्या आपकी स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है, अपने लिए कुछ काम ढूंढना हो सकता है, कुछ आपके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में सुधार करने, और बहुत सारी इस प्रकार के आपके साथ सीक्रेट्स शेयर किए गए इस बुक के थ्रू। और इस बुक की सबसे खास बात यही है कि अगर आप इनके कंटेंट्स देखोगे तो वहीं से बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या सारी चीजें इस बुक में कवर की गई। तो चलिए सबसे पहले अगर हम कंटेंट्स के साथ ही स्टार्ट कर ले, तो सबसे पहले आप कंटेंट्स का पेज नंबर 1 देख रहे हो, जिसमें सबसे पहला तो हमारा इकिगाई है, आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड, जो कि इकिगाई का ओवरऑल मीनिंग ही बता दे रहा है। मतलब पहले चैप्टर में आपका एक बेसिक समझिए कि कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए रेडी किया जा रहा है, बेसिक बेसिक। और उसके बाद एंटी एजिंग सीक्रेट्स क्या होते हैं। दूसरे चैप्टर में लाइक लिटिल थिंग्स दैट एड अप टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, छोटी छोटी चीजें जिसकी वजह से आप एक लंबा, और लंबा ही नहीं इसके साथ एक खुशी जीवन व्यतीत कर सकते हो। और इसी प्रकार देख सकते हो हमारे चैप्टर 3 फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। और लोगोथेरेपी की जहां तक बात आई, हमारे पास एक और बुक था, मैन सर्च फॉर अ मीनिंग, जहां पर हमारे पास विक्टर फ्रैंकल ने अपने कुछ लोगोथेरेपी वाले थ्योरी के बारे में शेयर किया है। अगर आपको इस बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे। अब खैर अगर वापस आए अपने इकिगाई वाले बुक पे, तो आप देख सकते हो हमारे चैप्टर 4 भी है, चैप्टर 5 भी है। और फिर इसके बाद चलिए पेज नंबर 2 पे चले, तो बाकी सारे चैप्टर्स के भी नेम देख सकते हो। और नेम से ही काफी कुछ क्लियर हो गया कि किस चैप्टर में हमें क्या सारी चीजें बताने की कोशिश की गई है, क्या सारे सीक्रेट्स होंगे, क्या सारी चीजें सिखाई गई हैं। तो यही सारी कुछ चीजें। अब अगर मुझे कोई एक पेज दिखाना हो, इससे आपको राइटिंग स्टाइल पता लग पाएगा किस प्रकार से चीजें लिखी गई हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर 1 का कवर पेज देख रहे हो, इसके बाद आप चैप्टर 1 का पेज नंबर 1 देख रहे हो, और चैप्टर 1 का पेज नंबर 2 देख रहे हो। इसी प्रकार के बाकी सारे पेजेस भी हमारे पास हैं। टोटल अगर मुझे पेजेस बताने हो तो इसमें टोटल 194 पेजेस दे रखे गए हैं। तो यही सारी कुछ चीजें हमारी इस बुक में। अब अगर आपको बुक परचेस करना हो, पसंद आ रहा हो, तो इस बुक का Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब जिस किसी भी बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे इस प्रकार के सेल्फ ग्रोथ वाले बुक्स हो गए, सेल्फ हेल्प वाले, सेल्फ फाइनेंस वाले, पर्सनल फाइनेंस, या फिर आपके स्कूल बुक्स, एकेडमिक बुक्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बुक रिव्यू वीडियोस, किसी भी बुक के रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस बुक का नाम लिखे, आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।